नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे 16 संस्कारों में से एक समावर्तन संस्कार के बारे में। क्या होता है समावर्तन संस्कार, ये कैसे किया जाता है, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है समावर्तन संस्कार? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से समावर्तन संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है विषकुंभ और करण है बालम। चलिए, अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपके काम करने के तरीके को बदलने का प्रयास कर सकता है। आपको कुछ सुझाव देगा तो उन सुझावों को आपको आत्मसात करना चाहिए। ये जो भी सुझाव हैं ये आपके अपने विकास के लिए हैं, आपके बहुत अच्छे फायदे के लिए हैं। तो ये जो भी सजेशंस आपको मिलते हैं उस पर आपको अमल अवश्य करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि अपने आसपास घर में धातु का जंग लगा हुआ कोई धारदार सामान आप ना रखें, ना स्वयं अपने हाथों से प्रयोग में लें। इससे कहीं ना कहीं आज कोई दुर्घटना होने की संभावना दिखाई देती है। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा और खर्च की स्थिति भी बहुत अधिक रहने वाली है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण करें और उसके साथ साथ अपने पुरुषार्थ पर आज आपको निर्भर रहना पड़ेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। भाग्य के सहारे आज थोड़ा कम ही आपको रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से आपको दूर रहना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है। ऐसे में आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखना है। बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे तो उससे आपका अपना बनता हुआ काम प्रभावित होगा, उससे आपकी अपनी दिनचर्या जो है वो प्रभावित हो जाएगी, आपकी अपनी सोच और मानसिकता प्रभावित होगी। तो गुस्से से आज बचना चाहिए। अगर आपको किसी की कोई बात खराब लगती है तो आप उन्हें बहुत स्नेह के साथ आप समझा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हरये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी वाद विवाद में, खासतौर पर दूसरे के वाद विवाद में आप स्वयं को ना उलझाएं। चलिए, अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम आप जल्दीबाजी में ना करें। जो भी कार्य करते हैं बहुत धैर्य के साथ, बहुत इत्मीनान से करें और आप अपने काम को एक बार जब आप पूरा कर लेते हैं तो उसे एक बार चेक भी करें कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो ना रह जाए उसमें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कोई बहुत फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। इस प्रस्ताव पर यदि आप अमल करते हैं, विचार करते हैं तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा लाभ आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी आर्थिक स्थिति व धन के पक्ष को मजबूत बनाने में व्यस्त रहेंगे। आज की दिनचर्या में ऐसे किसी भी मामले में न पड़ना आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, यानी दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आज आपको भी बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप कुछ नया और अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। जीवन में कई नई चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। घरेलू माहौल और उसके साथ साथ पिता की तरफ से जो सहयोग की स्थिति है, आपके करियर की स्थिति जो है वह आशानुकूल आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको घर पर रह करके कुछ विश्राम करना चाहिए। भाग्य और धर्म के प्रभाव की स्थिति जो है वह आपके पक्ष में बहुत अच्छी बनी हुई है। तो लगातार आप काम करके थक गए थे, कुछ आप विश्राम चाहते हैं, विश्राम कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने लिए समय लेने से भी आज आपका कार्य प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि भाग्य की स्थिति जो है, भाग्य का समर्थन आज आपको मिल रहा है। धर्म कर्म आप करेंगे उससे ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपको कहीं किसी भी तरीके के नुकसान या क्षति की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में अगर आप कोई नया पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो ये समय इस लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचार आपको दूसरों के साथ अवश्य बांटना चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता दोनों दिलवा सकते हैं। तो आज जो भी आपके पास विचार आते हैं उन्हें आप लोगों के साथ बांटें, शेयर करें। आज की दिनचर्या में खर्च की स्थिति भी बहुत ज्यादा रहेगी, अपने खर्चों में कमी करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन में आप यात्रा जितनी कम से कम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आप देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने हाल फिलहाल में अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त किया है, आज उस ज्ञान का प्रयोग आपको अपने कार्यक्षेत्र में करना पड़ सकता है। तो उस जो भी ज्ञान है आपके पास, जो भी जानकारी है, उसको प्रयोग में लाइए और अपने लाभ में वृद्धि करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा नुकसान का समय हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको सोच समझ लेना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का, आर्थिक स्थिति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, तो इस मामले में आज आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बदलाव जो है वो आपकी शुभता के लिए हैं, आपकी बेहतरी के लिए हैं।
मातृ पक्ष की तरफ से और उसके साथ साथ हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर के करियर तक की स्थिति जो है वह आपके पक्ष में रहने वाली है। कुल मिलाकर के परिस्थितियां हर तरफ से आपके पक्ष में बनती हैं, चाहे वह माता का सहयोग हो, परिवार का सहयोग हो या करियर की स्थिति हो, तो कुल मिलाकर के आपके लिए लाभ की स्थिति बनती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अगर आप कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यात्रा में आपके लिए नुकसान की स्थिति बनती है। जहां तक संभव हो लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए। और अभी कॉलर राजस्थान के बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 3:50, स्थान बीकानेर। जी। पंडित जी, एक तो मेरा नौकरी से बहुत ऊंचा रहता है, अभी 3 साल ऐसी स्थिति हो गई है। और दूसरा, मुझे नौकरी के लिए क्या कार्य करना चाहिए कि मेरे आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो सके? जी बिल्कुल। देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु की जो स्थिति है वह चंद्रमा के साथ आय भाव में बनती है, तो एक प्रकार से ये भी पितृदोष है। और वर्तमान समय में निश्चित ही आपकी आय पर कहीं ना कहीं से बाधा की स्थिति और ऐसा संयोग जरूर बनेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, जितना प्रतिफल आपको मिलना चाहिए। जहाँ तक आपने बात कही कि ऐसा कौन सा नौकरी के अलावा ऐसा कौन सा क्षेत्र हो सकता है जहाँ आप व्यापार कर सकते हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार अन्न से संबंधित, खाने पीने के काम से संबंधित अगर आप कुछ कार्य व्यापार करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों से संबंधित कोई काम करें तो वो भी आपके हित में होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि व्यापार में भी आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में ईश्वर भजन करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपका कल्याण करें, तभी कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा। उनकी कृपा होगी तो क्या नौकरी और क्या व्यापार, जहां आपका कल्याण होना होगा स्वतः ही रास्ते बन जाएंगे। तो भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। अब एक कॉलर अजमेर से जुड़ गए हैं, पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, अपना सवाल पूछिए। पुनीत, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हमारी शादी कब तक हो जाएगी? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। 4 फरवरी 1993। जी। जन्म का समय और स्थान भी बताइए। समय 9:45 अजमेर में। जी। सुबह का है? 9:45। सुबह का है या शाम का है? सुबह का। जी। सुबह। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और ये समय बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में लग्न और कर्म भाव यानी करियर हाउस का स्वामी है। इस समय में आपको शादी विवाह से दिमाग हटा करके स्वयं को स्थापित करने पर दिमाग लगाना चाहिए, अपने करियर को स्थापित करने पर दिमाग लगाना चाहिए। ध्यान आपका पूरा उसी तरफ होना चाहिए। अभी आप स्वयं ही अपने पैर पर खड़े नहीं हैं और आप परिवार की जिम्मेदारी लेने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर है पहले आप खुद को एस्टैब्लिश करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर सीतापुर से जुड़ गए हैं, प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो जी प्रवीण, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1988। जी। जन्म स्थान है सीतापुर का, जन्म समय 7 PM। जी। जी, मैं नौकरी के बारे में पूछना चाह रहा था। जी। कब तक मुझे नौकरी मिलेगी? मैं 4 साल से परेशान हूँ, मेरी माता जी की नौकरी मुझे नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और ये बुध का जो अंतर है ये बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। 25 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाएगा और फिर शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी। तो ये जो शनि और केतु का पीरियड होगा वह काल आपके लिए और ज़्यादा कष्टकारी होगा। आपके किसी भी काम में वर्तमान समय में विलंब की स्थिति, बाधा की स्थिति दिखाई देती है। शनि यूं तो पंचम भाव का स्वामी है, लेकिन उसके साथ साथ वह षष्ठेश भी है, तो उसकी जो नकारात्मकता है, जो उसकी बाधाएं आपको अपने काम में मिल रही हैं, वह होना निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर ये रहेगा कि शनि और क्योंकि अब केतु की दशा आने वाली है,
केतु के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करा लिया जाए और नियमित दिनचर्या में भगवान श्री महादेव और हनुमान जी की पूजा आराधना आप करें तो आशा करता हूं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे समावर्तन संस्कार का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। हम पिछले कुछ समय से 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करते आए हैं। आज हम उसी क्रम में जानेंगे समावर्तन संस्कार के बारे में। हिंदू धर्म संस्कारों में समावर्तन संस्कार जो है वह द्वादश संस्कार है, यानी 12वां इसका स्थान आता है। यह संस्कार विद्याध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद किया जाता है, यानी जिस विद्यार्थी की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है अपने गुरुकुल में आचार्य के यहाँ, यह उसके बाद करने की परंपरा है। प्राचीन परंपरा में 12 वर्ष तक आचार्य कुल या गुरुकुल में रह करके विद्याध्ययन परिसमाप्त हो जाने पर आचार्य स्वयं शिष्यों का समावर्तन संस्कार करते थे। उस समय वे अपने शिष्यों को गृहस्थ संबंधी श्रुति सम्मत कुछ आदर्शपूर्ण उपदेश दे करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए प्रेरित किया करते थे। जिन विद्याओं का अध्ययन करना पड़ता था वे चारों वेद, वेदांत में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र, उपवेद, ब्रह्मांड ग्रंथ, उपग इत्यादि हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के सूचक के रूप में समावर्तन संस्कार जो है वह किया जाता था। इसमें गुरु जो है वह कुछ अपनी तरफ से शिक्षा भी देता था, अपनी तरफ से ज्ञान और जानकारी देता था कि किस प्रकार आपको गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम व्यतीत करना चाहिए। यह वह संस्कार होता था जो साधारणतया 25 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के मध्य से गुरु शिष्य को इंद्रिय निग्रह, दान, दया और मानव कल्याण की शिक्षा देता था। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, यानी एक बार फिर सिर मुंडवाया जाता था और फिर पुनः उसे एक बार शुद्धि स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के अंतर्गत ही होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जलों से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 कलश के जल से स्नान करने का विधान होता है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता है। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण किया जाता था, जिसे कहते हैं कि वह भिक्षा मांगता था वो मेखला और दंड लेकर के, और जो भिक्षा मिलती थी वो गुरु के साथ बांट करके भोजन करता था, गुरु की सेवा करता था और वहां रह करके ज्ञान प्राप्त करता था। तो ये वो सारी चीजें वहीं पर समाप्त हो जाती हैं, वो चीजें वहीं छूट जाती हैं। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे, वह ग्रेजुएट मान लिया जाता था। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करके अपने घर के लिए विदा होता था। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के बाद ब्रह्मचारी को फिर दीन दुनिया में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय ब्रह्मचारी को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए प्रेरित करना और तैयार करना होता है। विवाह संस्कार यानी विशेष रूप से वहन करने वाली यानी ले जाने वाला वह संस्कार। विवाह का अर्थ है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। सनातन धर्म में विवाह को समझौता नहीं संस्कार कहा गया है। यह धर्म का साधन है। दोनों साथ रह करके धर्म के पालन के संकल्प के साथ विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये समावर्तन संस्कार हमारे 16 संस्कारों में एक बहुत ही प्रमुख और बहुत ही विशेष माना गया संस्कार है। लेकिन अब आजकल के जीवन में, आजकल के युग में, भागदौड़ भरे जीवन में इस संस्कार का विलुप्त होना एक बहुत कष्ट की बात है। ये सारी चीजें हम लोग भूलते और छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज भी जहां वैद्य गुरुकुल चलते हैं, उन गुरुकुलों में इस संस्कार की परंपरा आज भी लगातार उसी तरीके से बनी हुई है। तो ये था हमारा
और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जुड़ गए हैं। राकेश कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। दिक्कत से बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर सन 1968। जी। जन्म स्थान है भिलवाड़ा जी। के 4 बजे। जी। मेरे ये बताइए मकान का योग कब है? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मकान के योग की जहां तक बात करें तो मकान का योग तो अभी बहुत दूर दिखाई देता है। इसके लिए आपको कुछ साधन भी करने पड़ेंगे। शनि राहु का आपको तत्काल ही कोई ना कोई निदान करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान हो जाए, अन्यथा आपको अपने मकान को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और यह असंभव सी लगती स्थिति है कि आप अपने रहते अपना मकान बना पाएं। आपकी कुंडली में इसके योग कम है, तो आपको शनि और राहु का निदान करना चाहिए। उसके साथ साथ दैनिक दिनचर्या में भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित ही अपने मकान का सपना जो है वह साकार होगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।